बुक्स अनबॉक्सिंग का पार्ट 2। बहुत सारे लोग साथी मुझे मैसेज कर रहे थे कि अभी तक आपका सेकंड पार्ट आया नहीं है, आप साहित्य किताबें बहुत कम पढ़ते हैं और पुराने लेखकों को कम पढ़ते हैं, रिव्यूज़ कम आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं उनके निरंतर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, अगले आने वाले वीडियोज़ में भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किताबों की। किताबों से पहले बात करते हैं किताब पहुँचाने वाली कंपनी की, अमेज़ॉन की। सबसे बुरा अनुभव रहा है मुझे अमेज़ॉन के साथ में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इन पार्सल्स को मेरे पास में भेजा है और कुछ अभी और आनी बाकी है, ये अभी पूरी नहीं आ पाई है, कुछ और अभी मेरी अटकी हुई है जो कि अभी तक मुझे मिल रही नहीं है। तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बाद भी मुझे मेरे कुरियर्स नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले उसके लिए कंप्लेंट डाली मैंने, पता नहीं क्या होगा आगे। और सबसे खराब अनुभव रहा है मेरा इस बार, तो बाकी क्या ही कहूँ मैं। लेकिन बात जो आ चुकी है उनके बारे में बात करते हैं अपन। और इन पार्सल्स को, इन कुरियर्स को मैंने खोल लिया है। खोल इसलिए लिया है क्योंकि अगर मान लो कि जो पुरानी किताबें अभी फिलहाल हालांकि जो मैंने ऑर्डर करी थी वो अभी तक नहीं आई, अगर मैं उनके चक्कर में बैठा रहता कि वो आएंगे सभी एक साथ में करूंगा, तो इनकी जो रिटर्निंग की जो पॉलिसी रहती है वो 15 दिन की रहती है या फिर 12 दिन की रहती है, बहुत सारी एक महीना भी रहता है, लेकिन इनके लिए 15 दिन की और पॉलिसीज थी। तो मैंने सोचा कि अगर वो आएंगी और इनकी पॉलिसी निकल गई, अगर इनके अंदर से मुझे पायरेटेड कॉपी मिली, डुप्लीकेट कॉपी मिली या कोई फटी कटी मिली, तो मैं उनको फिर रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने इनको खोल लिया है ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं कि इनके अंदर जो किताबें हैं वो 100% प्योर है, अच्छी है, बढ़िया है और सही हालात में। इसलिए मैंने इनको खोल लिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन और भी किताबें आने वाली हैं, उसको मैं आपको वर्चुअली आगे बता दूंगा, फोटो बता दूंगा, ये वाली किताबें भी आने वाली है, क्योंकि अब अगला वीडियो बनाना मुश्किल होगा। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। और नमस्कार, मेरा नाम है लखन, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। इंट्रो देरी से देने के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए इन किताबों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कुछ किताबें जो कि पहले दिखा चुका हूं मैं, और अगर आपने देखा है मैं बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। और इन किताबों को खरीदने के लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई किताब खरीदनी है तो जाकर डिस्काउंट प्राइस पर आप देख सकते हो उन किताबों को। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए आगे और कुछ मुझे बताना था आपको शायद। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये खुला हुआ ही है हालांकि, इसलिए मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा था वैसे ही मैंने बस चेक कर लिया था कि कोई खराबी तो नहीं है, और उसके बाद मैंने इनको रख लिया था। पहली किताब एक दुनिया समानांतर, स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, इसे संपादन किया है राजेंद्र यादव ने। और ये कहानियों की किताब है जो कि स्वतंत्रता के बाद की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ है इसके अंदर। और मुझे किसी ने सजेस्ट करी तो मैंने इसको खरीदा है। एक दुनिया समानांतर पहली किताब ये है। दूसरी किताब है महाभोज, मनु भंडारी की लिखी हुई, काफ़ी चर्चित उपन्यास है और काफ़ी सही है, तो मैंने इसको खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा है ये सारी मैं इनको यहाँ पे लगा दूंगा, कितने रुपए में खरीद चुका हूँ इनको, और ऑफर्स वगैरह का भी मैं बता दूंगा आपको। दूसरी किताब है महाभोज, मनु भंडारी द्वारा लिखी गई। और हालांकि मनु भंडारी हमारे ही क्षेत्र के हैं, मतलब हमारे क्षेत्र की लेखिका है। बाकी मैं आपको इससे तो आप जानते होंगे, एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रोबिन शर्मा की लिखी हुई किताब है। और पर्सनल हेल्थ के ऊपर, मतलब सेल्फ हेल्प के ऊपर बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है। सो इसको भी अपन पढ़ेंगे। इस किताब से तो आप वाकिफ ही होंगे, और नहीं है तो लानत है आप पर कि अगर आप इस किताब को नहीं जानते हो तो, क्योंकि लगभग सभी जानते हैं यार, अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, और बिल्स को कोई मतलब नहीं है। किताबें सारी मैंने देख चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी जब किताबों को हम फील करते हैं, इनकी खुशबू लेते हैं, तो बड़ा प्यारा अनुभव होता है। तो ये एक किताब है, इसकी प्राइस भी मैं आपको सभी बता ही रहा हूँ हालांकि। और आगे की जो किताबें हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ किताबें जो है पायरेटेड आ गई थी। उन किताबों को मैंने रिटर्न कर दिया था, उसमें रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं रिटर्न करके मैंने फिर से ऑर्डर करी थी इन किताबों को, जिसमें से एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। अब पुरानी वाले को आप देखें तो उसके अंदर जो है वो बड़ी ही बेकार सी थी, मतलब वो उसके अंदर जो पेज की क्वालिटी थी वो भी बहुत बुरी थी, और कवर से समझ में आ जाता है। ये कवर एकदम शाइनिंग सा है, इसके ऊपर जो ये चमक रहा है पूरा, और उसके अंदर पता नहीं किस तरह का हो रहा था, तो ये भी थोड़ा सही है। और एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब है,
सेकंड वही वाली किताब जो कि साथ में आई थी, वो भी पायरेटेड ही थी, जो कि थी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। ये भी किताब काफ़ी सही आ गई है फिर से, मतलब ओरिजिनल कॉपीज आ गई इनकी, तो मुझे काफ़ी खुशी है। अब ये तो हो गए भैया जो मंगवाए थे वो, ठीक है। कौन कौन सी किताबें मंगवाई है मैंने और कौन कौन सी किताबें आई है आप देख लीजिए। तो पहली किताब है एल्केमिस्ट, दूसरी किताब है सन्यासी जिसने संपत्ति बेच दी, महाभोज मनवंडारी की लिखी हुई, एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव की। ये 4 किताबें हैं। 3 किताबें और आने वाली हैं। 3 किताबें कौन कौन सी है वो मैं भी बता दूं आपको। सबसे पहली किताब है प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की एक किताब है, जिसके अंदर 16-17 सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने मेरे हिसाब से तकरीबन 320 से 350 कहानियां लिखी है उनके जीवन काल के अंदर। और अब सभी को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अच्छी सबसे बेस्ट कहानियां कौन कौन सी है वो कहानियां उस किताब के अंदर संकलित की गई है। और उसको संकलित क्या है मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। और दूसरी किताब है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता मैंने ऑर्डर करी है, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। और एक और किताब मैंने ऑर्डर करी है, वो अभी हाल फिलहाल में आई थी नीलोफर मृणाल की, यार जादूगर। वो किताब भी मैंने ऑर्डर करी है, तो वो भी आने वाली है। एक और किताब है कर्ता ने कर्म से, जो कि हार्ड कॉपी में हार्ड कवर में मैंने ऑर्डर किया है, और मानव कौल की लिखी हुई कविताओं की किताब है वो। तो ये जो 3-4 किताबें हैं ये भी आने वाली है। अभी तो फिलहाल आई नहीं है, मुझे अपडेट बता रहा है कि 6 नवंबर से 2 नवंबर के बीच के अंदर आ जाएगी। तो आएगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूंगा। क्या आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो जाइए, नीचे लिंक दी हुई है, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं वहाँ पर Q&A सेशंस भी रखता हूँ और बहुत सारे रील्स वगैरह भी डाल रहा हूँ आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, और बहुत सारे थॉट्स भी डालता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैं एक्टिव हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, बिना किसी झिझक के। मैं हर एक के तसल्ली से जवाब देता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो भी फॉलो कर लीजिए। और क्या कहना था, हाँ सब्सक्राइब कीजिए द किताब वालों को। यहाँ पर हिंदी किताबों के बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ, और अब तो आने वाली है। और आप जो बता रहे हैं मुझे, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है कि मैं साहित्य किताबें नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल मैं साहित्य किताबें पढ़ता हूँ। साहित्य किताबें मेरे निरंतर पढ़ता रहता हूँ मैं, और आपको बताऊंगा मैं आगे की किस तरह की किताबें मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए द किताब वाला चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।